हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है क्वथनांकों का उन्नयन। तो क्वथनांकों का उन्नयन क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि क्वथनांकों का उन्नयन कहते किसे हैं। क्वथनांक का उन्नयन तो देखिए, क्वथनांक का उन्नयन का परिभाषा थोड़ा सा हार्ड है। यदि आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो इसका परिभाषा इतना बड़ा है कि आपको याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना है और उसके बाद हम परिभाषा लिखवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, क्वथनांक का उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी। तो मतलब क्वथनांकों का बढ़ोतरी हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है, तो इसी घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बर्तन ले रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पे साइड में एक ले रहा हूँ बर्तन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया, एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में हमने यहाँ तक आपको विलायक भर दिया है। इसमें हमने क्या भरा है, विलायक। अब ये एक बर्तन है, इसमें हमने यहाँ तक विलायक भर दिया है। विलायक का मतलब होता है जैसे पानी हो गया, ठीक है। तो विलायक है। अब इस विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं। क्या हम घोल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय। याद रखेंगे, इसमें अवाष्पशील हम विलेय को घोलते हैं। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक विलायक लिया जिसमें हमने अवाष्पशील विलेय को घोल रहे हैं। तो जैसे हमने अवाष्पशील विलेय को घोलेंगे इसमें, तो पहले से विलायक के कण थे ही, अब इसमें अवाष्पशील विलेय भी हो गए। तो इसके कण जब घूमेंगे तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि कणों की जो क्या होगी, मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब कणों की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। कणों की संख्या बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी तक हमने क्या बात बताया उसको आप समझिए। सबसे हमने क्या लिया, एक विलायक लिया जिसमें हमने अवाष्पशील विलेय को घोला, जिसके कारण कणों की संख्या बढ़ जाती है। अब जब इसमें कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा तो एक सामान्य है, ऊर्जा पहले से ही एक सामान्य है। अब इसमें कणों की जब संख्या बढ़ गई तो जानते हैं ना, जैसे परिवारों में संख्या बढ़ती है तो जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये है, अब 5 आदमी है तो सभी को 20-20 रुपये मिलेंगे। अब मान लेते हैं 100 रुपये है, 10 आदमी आ गए तो सभी को 10-10 रुपये मिलेगा ना। इसी प्रकार कणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ गई तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, ऊर्जा घट जाती है। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती है तो कणों की ऊर्जा जो क्या होती है, कणों की जो ऊर्जा होता है वो कम हो जाती है। और जैसे ही कणों की ऊर्जा कम हो जाती है तो कणों की वाष्प दाब भी, मतलब इसका वाष्प दाब भी कम हो जाता है। क्योंकि जब कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये जो कण होंगे ये स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारेंगे, क्योंकि तेजी से गति नहीं करेंगे। यदि आपके पास ऊर्जा होगा तभी तो आप तेजी से दौड़ेंगे ना। तो इसी प्रकार इनके पास ऊर्जा कम हो गई तो ये अपने स्वतंत्र जो तल है इस पर धीमा से टक्कर मारेंगे। और जब धीमे से टक्कर मारेंगे तो इसका मतलब कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तब इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और जैसे ही इसका वाष्प दाब कम होगा तब क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा। इस विलायक का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे वाष्प दाब कम हुआ तो क्वथनांक क्या हो जाता है, जिसके कारण जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। तो क्वथनांक की बढ़ने की इस घटना को ही, जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो क्वथनांक की बढ़ने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं।
समझ में आया? देखिए यहाँ पे कितना बड़ा परिभाषा है, यदि आप नहीं समझेंगे तो परिभाषा आप कैसे याद कर पाएंगे। हमने क्या किया, हमने कहा कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांकों की बढ़ने की इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि एक स्टेप के बाद एक ही स्टेप आपको बोलते जाना है, क्योंकि एक एक से एक संबंधित है। जब क्वथनांक कणों की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊर्जा कम हो जाएगा, और जैसे ही ऊर्जा कम होगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, और जैसे वाष्प दाब घटा वैसे ही क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक की बढ़ने की इस घटना को ही क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। तो परिभाषा आप क्या बोलेंगे, मैं एक बार यहीं से आपको याद कराने के प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कीजिए कि यहीं से आप सुनकर याद कर लें। आप कहेंगे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाती है, तत्पश्चात वाष्प दाब भी घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांकों की बढ़ने की इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। चलिए हम परिभाषा लिख भी दे रहे हैं, यदि आप सुनकर याद नहीं कर सकते तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप लिख लीजिएगा और इसको 2-3 बार आप यहीं से याद कीजिएगा पीछे बैक करके, ठीक है। परिभाषा पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे, ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। यही आपको लिखना है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तत्पश्चात या आप लिख सकते हैं उसके बाद, ठीक है, थोड़ा सिंपल भाषा का यूज करेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। उसके बाद वाष्प दाब भी कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक के बढ़ने के इस घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि परिभाषा जो हमने लिखा है वो आपको यहीं से याद हो गया होगा। यहाँ से याद करने का प्रयास आप करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, याद करना कठिन हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना बड़ा परिभाषा है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आप उसको समझ कर याद कीजिए। और समझ कर याद करने के लिए ये हमने फिगर बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपके बुक में दिया है फिगर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो आपसे एक बार और मैं बोल रहा हूँ, यहीं से सुनकर प्रयास कीजिए कि आप इसको याद कर लें। आप कहेंगे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तत्पश्चात या उसके बाद वाष्प दाब भी कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, अब फिर से इसको एक बार सुनिए। मेरी बातों को आप बार बार सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि शुद्ध विलायक का, मान लेते हैं कि माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, मान लेते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है और विलयन का क्वथनांक क्या है, TS है। ठीक है, मान लेते हैं कि शुद्ध जो विलायक है, ये जो शुद्ध विलायक है इसका क्वथनांक T है और विलयन का क्वथनांक TS है। तो उस समय क्वथनांकों का उन्नयन क्या होगा, क्वथनांकों का जो उन्नयन हो जाएगा, क्वथनांकों का उन्नयन इक्वल टू हो जाएगा TS माइनस T। तो ये बातों को आपको याद रखेंगे कि जो क्या होता है, विलयन का क्वथनांक होता है, उसमें से विलेय का क्वथनांक को हमें घटा देना है, सॉरी विलायक के क्वथनांक को। समझ में आ गया होगा, क्योंकि विलयन की मात्रा अधिक होती है, विलायक का मात्रा कम ही ना होगा, तो अधिक में से कम वाले को घटाएंगे, तो TS माइनस T हमने लिख दिया है। तो आशा करते हैं कि ये हार्ड जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आ गया है और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे पूरे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, कैसे आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, कैसे आप कम समय में पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए। आपके सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वहाँ से जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट के अनुसार उसकी पढ़ाई कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।